मतलब 5th क्लास से ऊपर या 7th के ऊपर है। एक चीज बताता हूँ, प्रकृति ने 24 घंटे का दिन रात बनाया है। किसके लिए? जो 4 बजे उठता है उसके लिए 24 घंटे का दिन रात है। जो 6 बजे उठा उसके लिए 22 घंटे का दिन रात हो गया। बिल्कुल। और आपका बच्चा 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे से स्कूल है, तो 3 घंटा उसका वैसे निकल गया। तो 24 घंटा प्रकृति दे रही है, 3 घंटा तो हम किल कर रहे हैं पहले। तो आप बिल्कुल, आपके बच्चे अगर 9th 10th में बड़े क्लास में, आप सुबह उठाओ, 4 बजे 5 बजे उठाओ। आप ये वो जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ने निभानी पड़ेगी मतलब। पेरेंट्स को खुद उठना चाहिए। पेरेंट्स को खुद उठना चाहिए। एक देखो, आप बच्चे को उठाकर खुद रजाई के अंदर सो जाओगे तो बच्चा वो जब पढ़ेगा कैसे? रिजल्ट की बात आवे तो एक चीज फोकस करनी पड़े कि सर पढ़ाई को नहीं की, लेकिन पढ़े रहेगा तो सुनते रहेगा तो थे के पढ़ाई हो। तो मतलब पूरा को पूरा फोकस सुबह जी टीचर्स के ऊपर स्कूल पर ही देने लग रहे कि भी पेरेंट्स की जगह ड्यूटी है घरे जो स्कूल में 6 घंटा, बाकी 18 घंटा तो घरे है। तो वो ओड़मो आजकल अमूमन है मतलब के पढ़ाए थे। मैं इस चीज का एकदम जस्ट उल्टा बोलता हूँ। हम्म। हम इस चीज से हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बच्चा मेरा आपका 5-6 घंटे ही हमारे पास रहता है। हम्म। वो 6 घंटा हमारे पास, वो जो 6 घंटा हम करवाते हैं हम्म। वही उसका 18 घंटा फॉलो करना है। हम्म। हम्म। चाहे आप एटिकेट्स मैनर्स की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, खेल की बात कीजिए, तो इससे हम स्कूल वाले पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरे पास 6 घंटा रखता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी वो है 6 में बच्चे का होमवर्क अगर 2 दिन नहीं किया हम्म। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपसे हम बात करें कि आप क्यों नहीं करते हो, हम्म। बच्चों को क्या कर रहे हो। आपने कहा था ना कि जैसे पेरेंट्स का भी कुछ रोल होना चाहिए। हम्म। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एक डायलॉग बहुत सुनने को मिलता है, हम्म। गुरु जी आपका तो अनपढ़ आदमी है, हम्म। आपका तो बेरों को नहीं इंग्लिश इंग्लिश। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। आप ये करके बच नहीं सकते हो। हम्म। मेरी दादी भी बहुत पढ़ी लिखी, मेरी मम्मी भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं। हम्म। बंगाल से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग हम्म। ग्रेजुएट होंगे बिल्कुल और ये होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुराने जमाने में कम पढ़ाई लिखाई होती थी, हम्म। लेकिन हमारी मम्मी अपना काम करते करते अपने पास में बिठा के और वर्क करवाती थी। हालांकि बड़े होने के बाद उसको वर्क का भी पता नहीं था कि हम्म। इसने क्या किया। हम्म। आज की मम्मी क्या है कि बच्चे को इंगेज करने के लिए मोबाइल पकड़ा दे रही है। पेंडल छुटा। मतलब मोबाइल आप देख के अपना काम कर रहे हो, आपको टीवी देखना है या दूसरे मोबाइल से आपको अपना प्रोग्राम देखना है। हम्म। आजकल हर घर में दो दो तीन तीन एंड्रॉइड होते हैं, कोई बड़ी हम्म। बात है नहीं। हम्म। तो ये चीज जो है हम्म। आपको करना पड़ेगा, आपको भी स्कूल के बराबर लगना पड़ेगा। हम्म। मैंने एक चीज स्टार्ट किया था सर, हम्म। कि महीने के लास्ट दिन हम पीटीएम की व्यवस्था की लास्ट ईयर। हम्म। इसमें यह था कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है हम्म। तो विद इन ए मंथ हम आपस में जब बैठ जाते हैं हम्म। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। प्रॉब्लम अगर 4-6 महीने बढ़ गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। हम्म। लोगों का रुझान ही नहीं है। हम्म। मतलब पीटीएम में ये मान के चलो 4 पीटीएम के बाद 5वां मेरे को बंद करना पड़ा, हम्म। क्योंकि उस दिन स्कूल भी ऑफ रखना पड़ रहा था, बिल्कुल पढ़ाई ऑफ करना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो लेकिन सर इस साल फिर करूंगा मैं उन उन पेरेंट्स के लिए करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को कहा कि चौबे जी वो अच्छा सिस्टम था, आपने बंद क्यों किया। दो मैं परसेंट 4% तो बिल्कुल, मुझे उन 4% एग्री है, बिल्कुल और दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी धन्यवाद चीज। वो चाह रहे हैं। एक चीज और भी देखिए चौबे जी, पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जो बड़ा स्कूल है, हाईफाई स्कूल है, तो वह तो के प्रेशर दे गया जिया तिया बुला, लेकिन कुछ स्कूल अपने स्तर पर जब बात करो तो बड़े पेरेंट्स को रुझान मिल रहे, और फिर जाके लास्ट के अंदर क्या गुरु जी के पढ़ाए थे टाबर ने की आवे को नहीं। तो अब एक जिम्मेदारी है, आप महीने के महीने आओ, महीने के महीने बिल्कुल पूछो स्टाफ के करवाए कि कौन करवाए। आप 12 महीने बाद मतलब 24 जी पे ढोल दी 24 थे के पढ़ाए, मैं तो कौन पढ़ाऊँ, अगले साल दूसरो स्कूल देखा, दूसरो स्कूल देख लो, अल्टरनेट है कि नहीं। सर, किसी भी स्कूल के पास जादू की छड़ी नहीं है। हम्म। अगर किसी स्कूल कोई, देखो बेस्ट कुछ नहीं होता, हम्म। कोई बेटर हो सकता है। बेस्ट का डेफिनेशन ही नहीं है हम्म। स्कूल के मामले में। हम्म। अगर होता तो सब लोग बेस्ट के पास ही जाते। जाते बिल्कुल। हम्म। स्कूलों की फीस की कितनी अंतर है, जो हम्म। 7-8 स्कूल है उसमें 2,000 3,000 5,000 का अंतर। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या 5,000 बचाने के लिए कोई एक आदमी बेस्ट के पास नहीं जा रहा है? हम्म। बिल्कुल। बेस्ट बेस्ट कुछ नहीं होता। हम्म। जहां आपके बच्चे का स्तर का एजुकेशन सही हो रहा है, आप इजीली वहां पहुंच पा रहे हो। हम्म। बस फिर आज को बच्चों सामाजिकताओं दूर होने लग रहे हैं, धार्मिकताओं दूर होने लग रही है, व्यक्तिगत कुछ बातें बोलूंगा तुमने। थारो जुड़ाव जो है सामाजिक कार्य में लगातार, चाहे वो रक्तदान कैंप हो, जो कुछ और भी सामाजिक कार्य में बहुत रहे, चाहे धार्मिक कार्य बड़े चौबे जी आगे मूर्ति की तरह तैयार मिले मन तो घड़ी जा बटे। एक बच्चों एजुकेशन में सागे सामाजिक और धार्मिक प्रोग्रामों में सागे जुड़ के आपकी एक जो डिप्रेशन की समस्या है, आज को युवा डिप्रेशन में ज्यादा, क्योंकि कल लोग धर्म गए सके, कोई धार्मिक कार्यक्रम में बस सके, कोई सामाजिक कार्य बस सके, कोई बारह दादो बेटे दादी बेटी राम राम, कोई कुछ और कोई तो के
चौबे जी के मतलब क्योंकि थे जाता काम करो डिप्रेशन मन थाने कदे लाग्यो कोनी तो बच्चे के लिए चीज़ा जरूरी है डिप्रेशन दूर करना था। सर डिप्रेशन कुछ होता नहीं है। हाँ। मैं ये मानता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए आप परेशान जरूर हो सकते हो। हम्म, और अभी आपने धार्मिक और सामाजिक बातें की, हम्म, जो इनसे दूर है हम्म, वो बहुत कुछ से दूर है। हम्म, आप अगर धर्म से जुड़े हुए हो किसी भी हम्म, धर्म से, तो हमारे धर्म में इतनी डिटेल चीजों को बताई और समझाई गई है हम्म, कि कई यूनिवर्सिटी मिला के ना हम्म, एक गीता में आपको चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल। आप अब जैसे मेरे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, 5th क्लास के बच्चे ने रोजा रखा हुआ था। हम्म, हम्म, ठीक है, हम्म, रोजा रखा हुआ है। इस दरमियान या वैसे भी मैं कहता हूँ, अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने बच्चों को अगर मस्जिद ले जाते हो तो हम्म, वहाँ अच्छी चीजें ही मिलेगी सुनने को। हम्म, एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, बिल्कुल मंदिर मस्जिद में मिलेगी। बिल्कुल। मेरे स्कूल में आओ आप, हम्म, आपने देखा होगा कि बच्चे हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा बोलते हैं। जी। उसके बाद आपको टाइम के अकॉर्डिंग अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, नहीं तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं। जय श्री कृष्णा बोलते हैं। मुस्लिम बच्चे जय श्री कृष्णा बोलते हैं। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, तो ये तो बच्चे ही नहीं मतलब आएंगे तुम्हारे। वो मतलब एक बिल्कुल विपरीत बिल्कुल विपरीत चीज है। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी चौबे जी कितने बिल्कुल तो हो जाती है, हो जाती है। है 10 साल हो गए। बिल्कुल। अभी एक एडमिशन कुटिया रोड से था हम्म, लास्ट ईयर। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्माष्टमी हमारे स्कूल में बड़े पॉम्पेंस होकर मतलब मनाई जाती है अच्छे तरीके से। हम्म, तो हर बच्चा चाहे किसी भी मजहब से हो, हम्म, वो कृष्ण राधा बस मतलब हाँ। कुछ बन के आता है हम्म, उससे। तो हमने जैसे नोटिस में डाला, आप बच्चे को ये बना के भेज सकते हो, हम्म, कंपलसरी नहीं है कोई भी चीज। हम्म, तो बोले हम लोग मुस्लिम हैं तो ऐसे बना के भेज नहीं सकते। हम्म, मैंने कहा कि देखो तब 9 साल हो गए थे इसमें। हम्म, मैंने कहा 9 साल हो गए, किसी ने आज तक इस बात पे कुछ बोला नहीं। हम्म, मैडम ये जरूरी नहीं है, हम्म। आप वैसे भेजो, ना भेजो कोई अच्छे है दिक्कत नहीं। आपकी हाँ, आप विश्वास नहीं कीजिए, वो बच्चा कृष्ण बन के आया कमाल है। दूसरे दिन। हाँ। अच्छा, हमें पता नहीं है कि मैं किस बच्चे से के लिए बात कर रहा हूँ। वो अच्छा नर्सरी का बच्चा था। मतलब थाना बेरो को निकलेंगे पेरेंट्स हो हाँ, बच्चे पेरेंट्स पता चल रहा है, मुझे वो बच्चे का बच्चा चेहरा नहीं याद पता। नहीं आ रहा। हम्म, तो उसमें क्या एक जजमेंट होती है, हम्म, कोई गेस्ट आ गया उसको बिठा लिया हमने कि हम्म, जजमेंट के लिए, अपने में एक कोई बैठ गया, 2-3 टीचर। हम्म, वो बच्चा फर्स्ट आया। हम्म। जो बच्चा की पेरेंट्स की यह समस्या है कि मैं तो मुस्लिम हाँ वो फर्स्ट आए। फिर मैंने उनकी मम्मी को कहा देखो, आप मना कर, बोला कि नहीं वो मैंने, मेरी वो गलती थी। हम्म, वाकई आपके स्कूल में सर कुछ नहीं, अगर मेरा नाम आज अगर आमिर हम्म, मोहम्मद नाम से आप मेरे को करते तो जितने लोग देख रहे हैं मेरे को मुस्लिम ही समझते ना। हम्म। तो धर्म एक नाम है और क्या है ना बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी चीज देखने को मिली है हालांकि आज को टाइम कंट्रोवर्सी को टाइम है अगर इतनी बात अगर कोई आ, मैं सीधी सीधी बताऊं कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर 24 की जगह कोई और बैठे हो तो मतलब है ना कई जगह मुद्दा लेकिन एक बड़ी खासियत लगी है मैंने कि आ चीज है इन्हें किया डाइवर्ट करे बच्चे का मानसिकता किया बढ़ाने लग रहे हैं किया बच्चे ने एक्टिविटी और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन एने ही बोले हैं जो आंगन बहुत ज्यादा भरमार है साल में इतना कितना प्रोग्राम दे दो बच्चे जो बच्चों छोटे छोटे बहुत बहुत प्रोग्राम होते जो मतलब हैं हर में। इनका। इनका महीने में एक आध प्रोग्राम नर्सरी ब्लॉक का होता रहता है, सेकंड क्लास तक के लिए काफी चीजें। हम्म, बड़े बच्चे देखो मजबूरी है, हम जितने स्कूल वाले हैं यहाँ, हम्म, हमारे पास प्ले ग्राउंड 2-4 स्कूल हैं जिनके पास है। हम्म, तो बच्चे तो आफ्टर द स्कूल ही खेल पाते हैं, हम्म, लेकिन और एक्टिविटीज बहुत चीजें होती है सर। हम्म, मतलब ग्राउंड के अलावा भी बहुत चीजें हैं हम्म। जो आप करा सकते हो। चौबीस जी 20 साल को एक लंबो अनुभव है एक बड़ी जर्नी अलग अलग स्टेटा में थे घूमया हो बिल्कुल। अलग अलग जगह अनुभव थे लिया हो और थाने वो कह करनी के बचाया है तो भादरा बचाया है सही। भाई। आप बंगाल उचालिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ घूमता घूमता कहीं ससुराल है कहीं गांव है कहीं सब चीजा वो थे जायको लियो पानी पियो और भादरा को पानी थाने रस गयो कि कुछ खासियत है थारा में इसी जब इतनी बढ़िया चीज टैकल करके भादरा पर की सिटी के अंदर 20 साल खुंटो रोपया रखे और अच्छी खासी स्ट्रेंथ बच्चा थार के और एक लोकप्रियता जकी बोला ना मेरे सारा टचअप वो थारो हर बंदा सारा टचअप है कि कुछ विशेषता है खासियत है कि स्ट्रेंथ है थारी मतलब यह चीज में लोग प्रभावित होने लगे चीज। देखो सर, अगर स्ट्रेंथ स्कूल की कहोगे हम्म, तो हमारे टीचर मेरे स्ट्रेंथ है। जी। और जहां तक मेरा यहाँ कह रहे हो मन लगने वाली बात, ये जो भी आप अभी टीवी खोल के देखो, आपको 50 जगह झगड़े फसाद सारी सुनाई देंगे। हम्म, 2005 में मैं यहाँ आया हूँ, हम्म, आज तक एक भी क्रिमिनल जो चीजें हैं आज तक जिसको राइट करते हैं, दंगा भादरा में नहीं हुआ। हम्म, इतना बड़ा कांड भी एक बार बीच में हो गया, हम्म,
जो किसी और स्टेट में होता ना तो कम से कम 50 लाश गिर जाते हैं। ये जगह है सर, मैं कोई एडमिशन लेने के लिए या कोई नेता नहीं हूँ, जी। लेकिन ये एक पैराडाइज है, ये स्वर्ग है मेरे पॉलिटिशियन जैसे लोगों के लिए। पॉलिटिशियन होता तो जस्ती के भाई राजनीति करना है, लेकिन एज ए टीचर चौबे जी की बात बताइए, मैं आगे स्ट्रेंथ एक खातर पूछ रही हूँ कि वो जो स्टैंड आप बनाए हुए, और मेरी भी आ ही एक मंशा आई कि मैं जब मेरा पहला पॉडकास्ट शुरू करूं तो विजय जी चौबे साल करूं, क्योंकि आगे अंदर जो क्वालिटी है ना वह बेहद अलग है, यूनिक है। और यूनिक क्यों है, आज बहुत से सवालों का जवाब थाने मिल गया होगा। चौबे जी टीचर स्ट्रेंथ है, हर स्कूल की टीचर स्ट्रेंथ हो, लेकिन कुछ जो पेरेंट्स चाहे और जो मैं की चीज को आज आधार लेके चल रहा हूँ, एजू मैनर्स लेके चल रहा हूँ। बहुत से स्कूल में कौन मिले, बहुत से स्कूल में बच्चा डिप्रेस देखे मैं, लेकिन थारे स्कूल में मैं ऐसा देखे हूँ, बात की दुकान देखी हूँ। एक हमारे मित्र है फौज साहब, वो टिंगर अरे मैंने ऐसा सुधार दिया थे बिना मारे बिना करने, आजकल रैप्टा मारा सुधार वो टीचर्स की के स्ट्रेंथ है कि और टीम वर्क किया काम करो के गली गली भेज के बने प्रैक्टिस दो, या मतलब की तरीके की सर एक ही तरीका होता है बच्चे पढ़ाने का, वो है प्यार से। मार से अगर पढ़ाना होता तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता। स्कूल में आया पहले पीरियड में उसको बढ़िया से जचा दे, पीट पाट के रख दो, 8 पीरियड बढ़िया से रह जाएगा। ये वे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही पढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं है सर। लोग कहते हैं ना कि भय बिन हो ऐसे कुछ कहा होता है कि बिना डर से बिना भय टिंगर हाँ, पटा को नहीं गया। ये भय वाली बात कब लागू होता है पता है, जब भय का डेफिनेशन बच्चों को पता भय किसको कहते हैं। एक साल का बच्चा सांप का मुंह पकड़ लेता है सर, ऐसे ठीक है, उसको भय का पता नहीं, आप पकड़ लोगे, मैं पकड़ लूंगा, भैंस की पूंछ पकड़े जबरन मेरे को लात मारते। तो ये जो भय होती है ना, ये बाद में काम आता है। गड्डी के भी सारा लग के देख लिया, चल रहे कौन चल रहे बच्चे कौन पता है। आज बहुत सी चीजें सीखने मिली है चौबे जी, और मेरा निवेदन हो रहेगा कि महीना में या 2 महीना में एक बार थार सागा में मुलाकात रखूं, और मेरा जो पॉडकास्ट है मारो राजस्थान टाइम्स पर एजू मैनर्स शुरुआत थारों करी है, और मेरा इच्छा है कि मैं थारे स्कूल में भी विजिट करूं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की इच्छा अब जो है ना 3 महीना एडमिशन की इच्छा है बिल्कुल कि भाई किसो स्कूल देखा। देखो स्कूल में इंसान पढ़ाने लग रहे हैं, पढ़ाई सबके बराबर है, लेकिन आज जो चीजा छुटन लग रही है वह चीजा छुटन लग रही है मैनर्स, वह चीजा छुटन लग रही है एक्टिविटी, वह चीजा छुटन लग रही है दादा दादी को प्यार, वह चीजा छुटन लग रही है आपस को कंट्रीब्यूशन, वह चीजा छुटन लग रही है बच्चे माँ को प्रेम, वह चीजा छुटन लग रही है माँ और बच्चे को, बाप और बच्चे को, जो घर को आपस को जो एक सौहार्द है वो खत्म होने लग रही है। और बे चीज ने बनाने खातर जो अगर एक मेहनत कर रहे हैं चौबे जी, तो वो साधुवाद है, धन्यवाद। कई बात आपने बताई है कि अभी एक महीने की महीना में पेरेंट्स मीटिंग दोबारा शुरू करूंगा, या मेरा जो एक्टिविटी है अंदर में बच्चे ने पूरा धार्मिक और सामाजिक कार्य के अंदर आकर रखूंगा। और एक अलावा दादा दादी की एक बहुत बड़ी खासियत आप बताई है कि दादा दादी को जो पेरेंट्स मीटिंग स्पेशल रखी है, और सैल्यूट है मैंने टीम को पूरा दादा और दादी ने वापस मान सम्मान की जगह मिली है, क्योंकि एक सवाल बड़ो गुंजे है कि दादा और दादी के लिए वृद्धाश्रम तैयार होना लगे बुढ़िया बुढ़िया बट छोड़ो, लेकिन आज के टाइम में अगर सारा स्कूल, एक विनम्र निवेदन है मेरे के लॉर्ड कृष्णा स्कूल ही नहीं भादरा का तमाम स्कूल आशीष कर सके कि एक दिन दादा और दादी दो, जो कि हर बच्चों अपने दादा दिन लेके आवर के दादा दी हमारे स्कूल में प्रोग्राम है। थार का जो समस्या है, जो वैन की टाइमिंग की, स्कूल की, एजुकेशन की, रिजल्ट की जो समस्या है, एक बार डिस्कस जरूर करो। और थे भी थारा सवाल जो है, जो समस्या जो है, मारो राजस्थान टाइम्स के पेज के ऊपर कमेंट करके भेज को, या माने लिख के भेज को, मैं तरफ हर सवाल को जवाब लेगा। और हर महीने हर शनिवार ने एक एजू मैनर्स के ऊपर एक एपिसोड लेके आऊंगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सा ताम झाम चाहिए, लेकिन मैं ताम झाम दूर एक नई चीज लेके आया। अगर थारो सपोर्ट माने मिलो, थारो साथ माने मिलो, क्योंकि तड़क भड़क जरूर है, मैं कोनी तड़क भड़क को, लेकिन आना वाली पीढ़ी ने बचाने खातर, आना वाली पीढ़ी ने सौहार्द खातर, आना वाली पीढ़ी ने एक नया रास्ता देने खातर मारो राजस्थान टाइम्स यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पर एक नई शुरुआत करिए, और कोऑपरेट करूंगा तो आज शुरुआत एक लंबी जाएगी और एक बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कंपटीशन का युग है, रिजल्ट ने रिजल्ट को मार्क्स जो है वो महीना प्रोडक्ट है, 95% है, 98% है, हो सके एक बच्चे का 98, एक बच्चे का 95, लेकिन जो 98-95 को अंतर है बिंग अंदर जो मैनर्स जो है, जो शिष्टाचार जो है, मैं सीधी स्पष्ट बात बताता हूँ, जो बिंगा गुण है अवगुण है गुणा ने देखो। और स्कूल चूज करने पहले वे 5 चीजें देखो कि स्कूल के अंदर के सौहार्द, के डिसिप्लिन, के बच्चे की एक्टिविटी, के बच्चे को जो पढ़ाने को तरीके है, बड़े की टीम वर्क के काम करे, या फिर बड़ा बड़ा होल्डिंग स्पोर्ट्स
पोस्टर लगा के ही मारो स्कूल पहले नंबर पे, मारो स्कूल दूसरे नंबर पे, मारो स्कूल तीसरे नंबर पर, और भी नंबर के चक्कर में 5 टॉप बच्चा तो कामयाबी सीढ़ी पे चल जाए, लेकिन भी पीछे चौबे जी जो 70 बच्चा बैठे हुए वे अपने आप में डिमोलाइज होता जावे, ना वे सिक्कर जास के, ना जयपुर जास के, ना वे कामयाब हो सके, फिर वे कठे न कठे एक खुद के साथ संघर्ष करता ले। तो पेरेंट्स ने क्या कहना चाहूंगा, मेरिट पर ध्यान दो या बच्चे की जो अंदर की जो बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, भी पर ध्यान दो। देखिए एक चीज बताता हूँ, एक कहते हैं ना कि आज का दिन मेरा था या आज का दिन उसका नहीं था, आज बैड लक है। एक अच्छा बच्चा क्लास टेस्ट होता है जैसे 10 नंबर का, उसका 0 भी आ जाता है, कारण 2 दिन उसने स्कूल में एब्सेंट हुआ और उस 2 दिनों के अंदर जो पढ़ाई हुई वही टेस्ट में आ गई, तो 0 आ गया, मतलब वो बच्चा कुछ नहीं जानता, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि आपने अटेम्प्ट सारी चीज की, एक माइन्यूट सा भूल के वजह से 95 की जगह आपका 94% आ गया, और आपके पेरेंट्स को वो 95% वाले बच्चे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और खुद का 94 लाया है, उस बात के लिए वो डांट सकता है। एमे भेदभाव भी बहुत देखी जाने लग रहे, बोले अरे शायद रोटिंग 95 में तू 94 पढ़े हो गई, मतलब बच्चा को डिप्रेस्ड जो है ना वो चीज। एक मैं बात करता हूँ, शायद ही मजाक में कहा गया हो लेकिन एक बताऊं, तारानगर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, 99% किसी बच्चे का है। तो मेरे एक मित्र हैं कन्हैया जी स्वामी, उनका फैक्ट्री है जी अपने तारानगर में, तो उन्होंने कहा कि चौबे जी ये देखो 99%। मैंने कहा ये भी तो बच्चा है यार किसी का। बोला घर वालों ने बोला कि ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने कि 1% तेरा कट गया, बताओ उससे भी सेटिस्फाई नहीं, ऐसा कौन सा कमी कर रखा था मैंने। मतलब ए भी एक चीज सोचना, 99% आगे तो खुश को नहीं। तो मेरा निवेदन है, शिक्षा ने डिसिप्लिन के साथ, शिष्टाचार के साथ और बड़े बुजुर्गों साथ और सामाजिकता साथ बांट के चलो। शिक्षा ने कि चैलेंज लेके ना चलो, शिक्षा ने एक दिखावे के रूप में लेके ना चलो, शिक्षा ने एक टारगेट के रूप में लेके ना चलो, क्योंकि सब कमा के खावे, सब बढ़िया तरीके हो, 60% और कलेक्टर लागे और 95% और भी घरे बैठ के खेती करने जो भी कर रहे, चीज थाने थारे सामने है। और मारो मकसद इतना ही है कि जो एजुकेशन के साथ जो मैनर्स है, जो आज के कंपटीशन युग के अंदर सिर्फ एक दिखाओ आने लग रहे, भी दिखाओ किया दूर रहे, इसको थारा सुझाव मैं एनी टाइम लेता रहूंगा। नेक्स्ट जो है जो मैनर्स को एपिसोड होगा वे मैं एक विशेष खासियत के साथ मिलांगा, क्योंकि कहेगा ना कि आखिरी साख पर, आखिरी हाशिए पर बैठे आदमी वहां पर अगर बात करके बहुत कुछ सीख सका, तो मेरी नजर में वह बहुत बड़ी चीज है। पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि, वाकपटुता, भाषणबाजी, राजनीति और बहुत सी चीजें चालबाज तरीके में आजकल हिट हो सके, लेकिन मेरो स्पष्ट हिदायत है, स्पष्ट एक बात है, स्पष्ट मेरो लक्ष्य है कि एजू मैनर्स मेरा एपिसोड पॉडकास्ट का रहेगा। और बिंग अंदर कुछ कमियां लागे तो सुझाव दियो और बढ़िया लागे तो भी सुझाव दियो। दोबारा फिर जुड़ांगा अपने सागे आज विजय जी चौबे, लॉर्ड कृष्णा स्कूल भादरा, जो सिनेमा हॉल के नजदीक संस्था चला रहे, काफी लंबा टाइम, 20 साल को अनुभव है, और अनुभव तरसा के साथ जो मेरे बहुत सा क्वेश्चन रह भी गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं और क्वेश्चन के साथ आऊंगा। लंबो एपिसोड होना भी एक हुआ है कि बोर हो जाओ थे करके, क्योंकि चौबे जी ने भी बहुत देर होगी मैंने बिठाए रखा है, तो भारी आदमी इधर बैठे रहे तो बेंगे भी अड़कत से जागी रहे, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, आना रिपीटी ने वह चीजों जोड़नो जो पीछे छोड़ चुके हैं। मारो मकसद पॉपुलर होने या मारो मकसद व्यू कमाने को नहीं, मारो मकसद सिर्फ इतना है, अपने घर में आज एक बच्चों उठे है, अपने घर में एक बच्चे शिक्षा के लिए गए है, अपने घर में एक बच्चों गलत कदम उठाए हैं, अपने घर में बच्चों मोबाइल की जो बीमारी पकड़ चुके हैं, अपने घर में बच्चों जो गलत सलत वीडियो देख के बिगड़ चुके हैं, अपने घर में बच्चों जो चोरी छुपे मोबाइल यूज कर करके जो गलत चीजा के संगते पढ़ने लग रहे, दूर किया रख का। और चौबे जी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मोबाइल को जो दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज्यादा होने लग रही है, और ए चीज के लिए ऐसा दुआ धन्यवाद है कि एकमात्र मैं जो कह स्कूल जड़ता है, मेरा संपर्क एकमात्र इस स्कूल है जको मोबाइल ने दूर करवाने लग रहे है, बिल्कुल सबूत के सके। और मैं कहूं भी अगर मोबाइल थारा वक्त रहता टाबर जब सीखनो तब अच्छो माड़ो नहीं सीखा, तब तक मोबाइल दूर है जब तक टाबर की जिंदगी है। और अगर वो चीज ने गलत वे में पकड़ गई तो वही बात है, लत है, लत जिंदगी बर्बाद कर दे। और बहुत सा प्रकरण दिन भर अखबार में देखा, टीवी में देखा, न्यूज में देखा, लोग पता नहीं के तरीके की कदम उठा लिया, और फिर माँ बाप ने जो है वे चीज को भुगतना पड़े। चौबे जी के मैसेज देना चाहूंगा एजू मैनर्स एपिसोड के ऊपर, और जो लोग बाग आज सामाजिकता, धार्मिकता और शिष्टाचार दूर है, अपने बच्चे के लिए तलाश कर रहे हैं, बन के कहना चाहूंगा लॉर्ड कृष्णा स्कूल की वीडियो भी वीडियो का पॉडकास्ट के साथ थाने बिल्कुल मूल्यांकन करवाऊंगा। चौबे जी आखिरी शब्द धन्यवाद रूप में। जैसे आपने आज
मुझे बुलाया और इस विषय पे बात की। जी बहुत शिक्षाविद हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं भादरा में, जी। बहुत ऑनेस्टी के साथ। जी आप प्लीज उनसे इन बारे में बात करो, और एजुकेशन की जो एक लहर आपने चलाना चाहे इसको काफी अच्छे तरीके से चलाओ। दूसरा, मुझे एक चीज पेरेंट्स से बात करनी है, जी और यही कहूंगा कि जब हम आपके स्कूल में पीटीएम या किसी चीज के लिए बुलाते हैं, आप बोलते हैं गुरुजी टाइम को नहीं। जी। हाँ। ये शब्द हम्म बहुत घातक है आपके बच्चे के लिए, टाइम को नहीं। हम्म एक बच्चा आपके लिए जितना इंपॉर्टेंस रखता है, मैं नहीं समझता आपका काम भी उतना रखता होगा। जी। तो आप जिस बच्चे के लिए भागते हो उसके लिए आपके शब्द होते हैं गुरुजी टाइम को नहीं। हम्म ये चीज नहीं होना चाहिए। हम्म आपके पास पहला काम हम्म अपने बच्चे के लिए समय। हम्म। बस चलिए, यही कहना बहुत चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार चौबे जी थारो थे पहुंचा। वीडियो पहले पॉडकास्ट एपिसोड अच्छो लगे तो शेयर जरूर कर दिए, और एंगे अंदर जो चीज बड़ी मेहनत तो संजोई है वह चीजा ने आपके बच्चे तक जरूर पहुंचाइयो, और बच्चे ने एपिसोड जरूर दिखाइयो। कठे न कठे भी के लिए आ चीज भी भविष्य के लिए आओगी, और कंपटीशन का युग है पे बच्चे ने ना भूलो। और जो हमारा राजस्थान टाइम्स में ज्यादा प्यार प्रेम दे रखो, धन्यवाद।